चलिए एक बार वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज करते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब से सपोज मैंने 3 सोर्सेज से पैसा उठाया है, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस। तीनों की ऑब्वियसली अलग अलग कॉस्ट होगी और अलग अलग प्रपोर्शन में मैंने उठाया होगा, किसी से 20%, किसी से 40%, किसी से 40%। तो जब मैं उस प्रपोर्शन को उसके स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ और टोटल करता हूँ तो वो क्या आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन ये आता है कि सर वेट क्या लें। आपने फॉर्मेट सीखा होगा, पहले सोर्स लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं, फिर वेट निकालते हैं, फिर कॉस्ट लिखते हैं, लास्ट में वेट इंटू कॉस्ट करते हैं। वेट क्या लें? वेट आप दो ले सकते हो, मार्केट वैल्यू वेट या बुक वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू वेट या बुक वैल्यू वेट। अब ये क्या होता है? बुक वैल्यू वेट का मतलब आप जो अमाउंट लिख रहे हो वो बुक वैल्यू के हिसाब से लिख रहे हो। तो जब आप अमाउंट बुक वैल्यू के हिसाब से लिखते हो तो वेट भी कैसे आता है, बुक वैल्यू वेट के हिसाब से आता है। लेकिन जब आप अमाउंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिखते हो तो जो वेट आता है वो मार्केट वैल्यू वेट कहलाया जाता है। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सर चलिए इक्विटी का बुक वैल्यू मिल जाएगा, इक्विटी का मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, प्रेफरेंस का बुक वैल्यू मिल जाएगा, प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, डिबेंचर्स का बुक वैल्यू मिल जाएगा, डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। पंगा आता है रिटेन अर्निंग में। सर रिटेन अर्निंग का बुक वैल्यू तो चलिए मिल जाएगा, लेकिन मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने के लिए हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को ही स्प्लिट करते हैं इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। सब किस रेशियो में स्प्लिट करते हैं? उनके बुक वैल्यू के रेशियो में। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कंपनी की कई चीज़ें देखता हूँ। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी का रिजर्व कितना है, कंपनी का रिजर्व कितना है। तो मतलब कंपनी के शेयर्स में अगर डिमांड हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न रिजर्व भी है। तो मार्केट वैल्यू में मैं रिजर्व का जो हिस्सा है वो अलग कर देता हूँ। अलग कैसे करता हूँ? बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से। यही रीज़न है इसका। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट WACC। और एक शॉर्ट में एक बात और बोलूँगा, WACC जितना कम होगा उतना बेटर होगा, उतनी आपकी कंपनी के मार्केट वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। तो जो CFOs होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि WACC कम से कम हो और मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए, दिस इज इट।